नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो किसान मेला लगाया था खरीफ सीजन के लिए, तो उसमें आए थे और यहाँ पर डॉक्टर सर, आपका नाम? डॉक्टर मनोज कुमार झा। मनोज कुमार था। तो ये अभी एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग हनी बी फार्मिंग कर सकते हैं और इसमें किस प्रकार से जो है अर्निंग की जा सकती है और डिफरेंट डिफरेंट टूल और इम्प्लीमेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है और कैसे बेटर हनी प्रोडक्शन करके हम एक अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। जी सर, प्लीज़। धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हमारे यहाँ खरीफ कृषि मेला लगा हुआ है और जिस स्टॉल पे हम खड़े हैं, हमारा डिपार्टमेंट एंटोमोलॉजी है जो एग्रीकल्चर कॉलेज उसके अंदर आता है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार जाट है। मैं एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट साइंटिस्ट के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे बी कीपिंग के रिगार्डिंग स्टॉल लगा रखी है। इसका मेन मोटो यही है कि जो हमारे हरियाणा के और देश के किसान मधुमक्खी पालन करके अपनी आय को और भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि बी कीपिंग का हम बात करें बड़े तौर पे, तो उसका जो प्राइमरी काम होता है वो फसलों में परागण का होता है। धरती के ऊपर कम से कम 70 से 75% फसलें ऐसी है जो मधुमक्खियाँ और मधुमक्खी से रिलेटेड वो प्रजातियाँ उस पर डिपेंड करती है कि वो फूलों पे आएगी, तब जाके उसमें दाना या फल फूल बनेगा। और अगर हम कृषि की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इसमें भी बहुत बड़ा योगदान है मधुमक्खी पालन का। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अलग अलग तरह की हमारे पास यहाँ पे प्रजातियाँ हैं। कुछ एक प्रजाति ऐसी होती है जो शहद पैदा करती है और बहुत सी प्रजातियाँ ऐसी होती है, कम से कम 20,000 प्रजातियाँ ऐसी है, वो मक्खी है लेकिन वो शहद पैदा नहीं करती है। जैसा इसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे 5 प्रजातियों को डेमोस्ट्रेट किया है। ये जो प्रजाति है जिसका नाम जंगली मधुमक्खी होती है, फिर डोरसेटा, ये पालतू मधुमक्खी नहीं है, अभी इस पे काम चल रहा है। दूसरी प्रजाति होती है इससे छोटी, जिसको हम यूरोपियन और इटालियन भी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम एपिस मेलिफेरा होता है। इस प्रजाति को हम उस बक्से के अंदर रख के, जिसको हम लैंगस्ट्रोक बी हाइव बोलते हैं, हम मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं। उससे छोटी प्रजाति होती है जिसको हम एशियाटिक हनी भी बोलते हैं, जिसका एपिस सिरेना नाम होता है। ये प्रजाति वहाँ पे पाली जाती है। जैसे हम साउथ इंडिया की बात करें या हाई एल्टीट्यूड की बात करें, वहाँ पे इस प्रजाति को रियरिंग करके और इससे जो मिलने वाले उत्पाद लिए जाते हैं। ये सबसे छोटी प्रजाति होती है, आपने गाँव में देखा होगा, इसको छोटी मधुमक्खी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छी मधुमक्खी है जो वहाँ पे काम करती है जहाँ पे एरिड रीजन है। फसलों पे परागण का बहुत बड़ा परागण में बहुत बड़ा इनका रोल है। ये जो इक्विपमेंट देख रहे हो, हम आजकल थोड़ा मधुमक्खी पालन के साथ साथ में कृत्रिम तरीके से रानी बनाने पे भी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में ये हमने अलग अलग तरह के टूल्स को डेमोस्ट्रेट किया है। ये मधुमक्खी से मिलने वाले उत्पाद के बारे में बताया है कि मुख्यतः हम सब ये जानते हैं कि मधुमक्खी वाली शहद उत्पादन के लिए पाली जाती है, लेकिन साथ ही हमारे हरियाणा के और देश के बी कीपर आजकल दूसरे जो उत्पाद मिल रहे हैं उन पर भी काम कर रहे हैं। जैसे हम पराग की बात करें, पराग प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। नेचुरल तरीके से प्रोटीन लेके एक आम इंसान अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकता है। पराग के साथ साथ में वैक्स, जो मोम की हम बात करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ ही बी वेनम है, इसका जहर है, जो अर्थराइटिस पेशेंट है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, वहाँ पे इसका यूज हो रहा है। और इसके साथ ही हम पोलन की बात में बताया मैंने, प्रोटीन का यूज, रॉयल जेली भी इसमें काम चल रहा है। उसको भी एक हम ये कहते हैं कि सुपर फूड है, अगर इस पर भी काम करते हैं। साथ ही शहद भी हम काम करते हैं, तो शहद में ज़्यादा हमारे मधुमक्खी पालन को बचत कम हो पाती है। अगर साथ में मधुमक्खी पालक भाई अगर इन बाकी के उत्पाद पे काम करता है तो अपनी आमदनी को और बढ़ा सकता है। ये कुछ एक इक्विपमेंट्स है इसके। जब हम मधुमक्खी पालन का काम करते हैं तो अलग अलग इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अनकेपिंग नाइफ है, जब शहद पक जाता है तो जो शहद की जो पकी हुई जो वैक्स की लेयर होती है उसको हटाने में इसका काम करते हैं। ये क्वीन सेल प्रोटेक्टर है, रानी कई बार सेल बना देती है तो उसके सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो बी ब्रश है, जब हम शहद निकालते हैं तो मक्खियों को हटाने में इसका यूज करते हैं। साथ ही आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने बताया कि बी वेनम कलेक्टर है ये। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बी वेनम वो उत्पाद है जिसको अगर मधुमक्खी पालक भाई इस पर काम करता है और मार्केट में सेल करता है तो 1 ग्राम का 7 से 8 हज़ार रुपये कमा सकता है इसको सेल करके। तो ये मशीन डेमोस्ट्रेट करने का हमारा यही पर्पज़ है कि लोगों को पता चले कि इस मशीन से बी वेनम निकाल के हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये जो हमने अलग अलग तरह के जो शहद यहाँ पे प्रदर्शित किया है, इसका मेन मोटो यही होता है कि जहाँ पे जो फसल होती है, जैसे हम बात करें हमारे हरियाणा में या पूरे देश में, सबसे ज़्यादा जो हम शहद उत्पादन करते हैं वो सरसों का करते हैं। तो ये जैसे देख रहे हो, ये सरसों का शहद है। दूसरा, अगर हम दक्षिणी भारत की तरफ जाते हैं, राजस्थान जैसे अजमेर से लेके
मध्य प्रदेश तक 5-7 ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें सीड स्पाइसेस क्रॉप वहाँ के फार्मर्स लगाते हैं। तो मधुमक्खी पालक भाई जो फ्लावरिंग सीजन है वहाँ पे अगर अपने बक्से रख के शहद का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो अजवाइन हो गई, आपकी सौंफ हो गई, कलौंजी हो गई, जीरा हो गया और मेथी हो गई, इन सीड स्पाइसेस से शहद का उत्पादन कर सकते हैं। बेर हमारे यहाँ पे होता है हरियाणा में, तो बेर हनी भी है। साथ ही मल्टी का मतलब 2-3 बी फ्लोरा अगर आसपास में एक साथ 2-3 फसलों में अगर फ्लावरिंग आ रही है तो उनसे शहद लेके हम मल्टी हनी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो इक्विपमेंट हमारा यहाँ पे 3 महीने का डेथ पीरियड होता है। जैसे हम अप्रैल के लास्ट वीक से अप्रैल, मई, जून और ऑनसेट ऑफ मानसून यानी कि जुलाई, तो उस पीरियड में हमारे आसपास में यहाँ पे बी फ्लोरा नहीं होता। तो हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि हम मधुमक्खियों को सर्वाइव कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली डाइट खिलाएंगे। आर्टिफिशियल डाइट का मतलब एक बाग चीनी का और एक बाग पानी का। जैसे एक बक्सा है, ये बक्सा लैंगस्टॉक बी आई हुआ है, इस बक्से में हम 7 दिन के ड्यूरेशन पे 750 ml की डाइट इनको खिलाएंगे ताकि मक्खियाँ सर्वाइव कर पाए। तो पहले क्या करते थे मधुमक्खी पालक भाई, पॉलीथीन के अंदर बंद करके बक्से के अंदर आर्टिफिशियल फीडिंग देते थे। लेकिन आजकल जैसे हर फील्ड के अंदर एग्रीकल्चर में क्रांति का समय आया है, तो बी कीपिंग में भी इस टाइप का हमने इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस किया है। इसमें डाल देंगे, एक फ्रेम की जगह लेता है, कॉलोनी के अंदर रख देंगे तो मक्खियाँ यहाँ से फीडिंग ले लेंगी। तो इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे हम पराग की हम बात करें, पराग प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है, तो उसको आप कैसे कलेक्ट करोगे। तो इसके लिए छोटी सी डिवाइस है जिसको हम पोलन ट्रैप बोलते हैं। जब भी बी फ्लोरा यानी कि अच्छा सीजन होता है, मक्खियाँ बाहर कुल्लू पे अच्छा काम करती है, तो कॉलोनी के एंट्रेंस पे इसको इंस्टॉल कर देंगे। सुबह इंस्टॉल किया, शाम को हम हटा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन में 100 से 150 ग्राम पराग हम इकट्ठा कर सकते हैं और इस तरीके से पैकिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिससे हमारे को नेचुरल प्रोटीन भी मिल सकता है और मधुमक्खी पालक भाई अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। हम वैक्स की बात करें, जो इससे मोम जो प्राप्त होता है हमारे को, सबसे ज़्यादा मधुमक्खी से मोम जब हम शहद निकालते हैं तब प्राप्त होता है। तो उस मोम को हम प्रोसेस करके उससे कई तरह के आइटम्स बना सकते हैं। जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करें हम, तो उसमें आपकी लिप गार्ड हो गई, विंटर स्किन क्रीम हो गई। जैसे आप देख पा रहे हो कुछ एक कैंडल्स बना रखी है। इस तरीके से सजावटी जो इंडस्ट्री है उसमें भी इसका हम यूज़ करके और अच्छी आमदनी बी कीपर भाई कमा सकते हैं। जैसा आपको ये देख पा रहे हैं, ये बी हाईवे है जिसको बोलते हैं सबसे लैंगस्टॉक बी हाईवे है, जिसको एक साइंटिस्ट था एल लैंगस्टॉक 1951 ने इसको डिजाइन किया था। इस बी हाईवे के अकॉर्डिंग ही एपिस मेलिफेरा जो प्रजाति है उसकी बी कीपिंग की जाती है। इसमें नीचे का जो ये कंपार्टमेंट है इसको ब्रूड चैम्बर कहते हैं। कहने का मतलब इसमें उसका फैमिली होती है, इसमें अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है। ऊपर जो कंपार्टमेंट है इसमें प्योर शहद हमारा बी कीपर भाई एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो जब हनी फ्लो सीजन होता है तो इस तरीके से हम नीचे ब्रूड चैम्बर, सुपर और सेलो सुपर इस तरीके से इंस्टॉल करके बेस्ट क्वालिटी का शहद प्राप्त कर सकते हैं। हमने एक ये एग्जीबिशन आईओबी मेले के अंदर लगाया है, ये लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो मधुमक्खी का परिवार होता है उसका संगठन कैसे होता है, जिसमें एक रानी होती है, हजारों कमेरे होते हैं जिनको वर्कर बोलते हैं, और सीजन के हिसाब से 50 से 100 या 150 इसमें नर होते हैं। तो इसमें हमने इसको डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश की है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिपार्टमेंट कीट विज्ञान विभाग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हो। या हमारा 3 नंबर गेट है यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर सानन नेवाल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे महीने में एक ट्रेनिंग 3 दिन की करवाई जा सकती है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हो। बाकी हमारी जो मोनाले हमारा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग है, वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी आप कभी भी आके विजिट कर सकते हो। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।